बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं मॉर्निंग से। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है और अम्मी बना रही है सुबह की चाय। डेली आपको शाम की चाय मेरे हाथ की बनी हुई देखने को मिल रही होगी। तो आज जो है ना मॉर्निंग में अम्मी की हाथ की चाय बन रही है। अम्मी जो है ना पहले पानी रखती है अच्छे से, जब पानी में जोश आता है चीनी पत्ती के बाद, उसके बाद ही दूध शामिल कर देती हैं। तो अम्मी की चाय का स्टाइल अलग है, मेरे चाय बनाने का स्टाइल अलग है। और अम्मी तो बहुत ही जो है ना मज़े-मज़े के नाश्ते बनाती हैं माशाल्लाह से। वैसे हम अपनी अम्मी से कोई भी काम नहीं लेते, लेकिन मॉर्निंग में ऐसा है कि अम्मी जल्दी उठ जाती हैं, तो अपने लिए, अब्बू के लिए नाश्ता बना लेती, बाकी हम सबके लिए चाय बना लेती हैं। तो ये वाला जो अंडा बना रही है अम्मी, ये मेरे अब्बूजान के लिए बना रही है, क्योंकि मेरे अब्बूजान को इसी तरीके से जो है ना अंडा फेंटा हुआ पसंद है खाना। तो एक अंडा लिया, जिसमें काली मिर्चों का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक शामिल किया। अच्छे से फेंटने के बाद गरम फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल डाला और उसके बाद ऑमलेट को अच्छे से फ्राई कर लिया। ये रहा मेरे अब्बू की पसंद का अंडा रेडी हो चुका है। और अब बारी आती है मेरी बेबी की। तो ये वाला अंडा मेरी बेबी के लिए बन रहा है, लेकिन बनवाती है, खाती नहीं है, फिर मैं खा जाती हूँ उससे। ये तो हया खा जाती है। आजकल पता नहीं क्या हो गया, मेरी बेबी को नाश्ता नहीं कर रही। और बस ये हमारे जो है ना मॉर्निंग की रूटीन होती है। तो आज मैंने सोचा अम्मी की भी थोड़ी-सी वीडियो बना लूँ। मेरी अम्मी सुबह-सुबह उठ के हमारे लिए इस तरीके से नाश्ता बनाती हैं। अच्छा, तो अम्मी जब है ना नाश्ता अपना लेके चली जाती हैं और अब्बू के लिए, उसके बाद बारी मेरी आती है। तो तवे को सबसे पहले मैं अच्छे से प्रीहीट कर देती हूँ, क्योंकि आपको अगर नरम पराठा बनाना है तो आपने पहले तवे को अच्छे से प्रीहीट कर लेना है। लो मीडियम पे फिर मैं इसे छोड़ देती हूँ, और जब मैं इस पे पराठा डालती हूँ तो फ्लेम को फुल कर देती हूँ। अच्छा, तो जब से हमने तवे को क्लीन किया है तो हमारी रोटी और पराठे दोनों ही अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं माशाल्लाह से। तो ये जो तवा है इसकी क्लीनिंग वाली वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे लगा लूँगी। अगर आप लोग को अपना तवा को चमकाना है तो उस वीडियो को लाज़मी देखें। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत मज़ेदार पराठे बन के तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, इसी तरह करके ये तीनों के तीनों पराठे हमारे डन हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़ेदार पराठे बने हुए। और अब मैं इसे रख लेती हूँ, हम ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, हमारे साथ बने रहें। तो जी, मैंने एक ट्रिक देखी थी यूट्यूब पे कल, वो कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि इस बोतल में मैंने कोई चटनी रख ली थी, फिर से आ रही थी स्मेल। तो यूट्यूब पे मैंने देखा कि न्यूज़पेपर को हल्का-सा जो है ना गीला किया, बोतल में रख लेंगे 24 घंटे के लिए, उसके बाद इसमें से स्मेल हट जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें से स्मेल हटती है या नहीं। तो जी, यहाँ पे मैं बेबी को शावर देने लगी हूँ, तो ये न्यू सूट है बेबी का। आज मैं बेबी को ये वाला सूट पहनाने लगी हूँ और ये स्टिकर लगे हुए हैं, चलिए ये इनसे हटा देते हैं। और बेबी को जो है ना पिंक और रेड कलर बहुत ही पसंद है, बच्चों को ये कलर बहुत ही पसंद होते हैं। तो ये बेबी का शैम्पू भी ख़त्म ही होने वाला है और लोशन तो ऐसा है कि सर्दियाँ ही ख़त्म हो गई है अब। तो ख़ैर यहाँ लंच की तैयारी हो रही है, मेरे भाई आलू पालक फिर से लेकर आ गए, जिसे खा-खा के हमारा दिल भी अब जो है ना बस हो गई है हमारी। तो ख़ैर आज फिर बन रहा है घर पे आलू पालक। और यहाँ पे मेरे बड़े भाई आ गए थे और काफ़ी लेट हो गया था, तकरीबन टाइम हो रहा था 12:30 बजे का। तो अभी खाना बना नहीं था, अम्मी कटिंग कर रही थी, तो भाई ने कहा कि चाय बना दो, पराठा पड़ा हुआ था। सुबह हम हमसे ना फिर पराठे नहीं खाए जाते। मैंने 3 पराठे बनाए थे और हम 3 बंदे बैठे हुए थे, उसमें से हमने डेढ़ पराठा खाया और डेढ़ बच गया। तो बस ये इसका मतलब हुआ कि हमने आधा-आधा पराठा खाया, ये थी हमारी खुराक। तो पराठे अब नहीं खाए जा रहे, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है फिर से वही के बाद। तो भाई जो है सब्ज़ी लेकर आए थे, अम्मी सब्जियाँ सँभाल रही हैं, प्याज़, आलू वग़ैरह। और यहाँ पे मैं चाय डालने लगी थी, ये देखें, पता नहीं क्या हो गया था, जो है ना चाय मुझसे गिर गई और ये बड़ी मुसीबत हो जाती है। चले अभी इसे जल्दी से क्लीन भी कर देते हैं, क्योंकि ये फिर दाग छोड़ देते हैं और बाद में फिर जो है ना बहुत ही सफाई करनी पड़ती है, तो हैंड टू हैंड ही साफ़ कर देते हैं इसे। ये मेरे शर्ट जो हमें रफ़ शर्ट है मेरे भाइयों के, तो उनकी मैंने कटिंग करके रख दी है। जब भी कोई चीज़
या कुछ भी किचन में गंदा हो जाए तो साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं फेंक देती हूँ। तो ये मेरे बड़े भाई आए हुए हैं, मेरे अब्बू के साथ बैठ के गपशप कर रहे हैं। तो भाई से मैंने कहा कि डबल रोटी भी है और बिस्किट भी है। भाई ने कहा नहीं, मैंने पराठा खाना है, मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया। तो भाई जो है ना किसी काम से गए थे तो नाश्ता नहीं किया था, और ये हैं हमारे सुबह वाले पराठे जो कि अभी मेरे भाई खाएँगे। तो आ जाता है शाम का टाइम, शाम के टाइम पे जो है ना, मेरे भाई का दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने को, छोटे भाई का। तो मेरा भाई हमारे लिए कुछ न कुछ लेकर आता ही रहता है, अच्छी चीज़ें। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ मज़ेदार और अच्छा-सा ऐसा कोई चीज़ बनाऊँ डिज़र्ट वग़ैरह, ताकि मेरा भाई जो है ना वाह-वाह करता रह जाए, मेरी तारीफ़ करे, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैंने 3 अंडे लिए और पिसी हुई चीनी मैंने ली। आधा कप की चीनी लेनी है, जिसे मैंने छोटे वाले जार में डाल के ग्राइंड किया और तीनों अंडों को एक साथ शामिल किया, साथ-साथ में चीनी शामिल करती रही और अच्छे से मैंने इसे बीट कर दिया। ये देखिए इतना बीट किया कि इसका कलर चेंज हो गया। ये येलो से जो है ना व्हाइट हो गए। इससे बहुत ही अच्छा सा केक बन के तैयार हो जाता है, अच्छे से बीट करने त के बाद। पता नहीं क्या हो गया है आज मुझे। अच्छा, तो यहाँ 3 चम्मच भर के जो है ना मैंने इसमें कोको पाउडर शामिल किया। तो कोको पाउडर शामिल किए करने के बाद इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया और हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा, मतलब 2 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा शामिल किया। और अब मैं इसमें वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। अच्छे से मैं इसे कर देती हूँ मिक्स, 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 वो भी बीटर के साथ। पहले मिक्स करना है, उसके बाद ही इसे बीट करना है। और यहाँ मैं सोच रही थी कि कोको पाउडर की जगह मैं इसमें अगर रेड कलर डाल देती, वैसे भी वैलेंटाइन डे आ रहा है तो वैलेंटाइन का केक बन के तैयार हो जाता। तो ख़ैर कोई बात नहीं। इंशाल्लाह वेलवेट केक की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे लास्ट में जाएगा मैदा। तो मैदे को अच्छे से पहले छान लेना है। हमारा मैदा जो है इम्तियाज़ सुपर मार्केट का है, तो इसको छानना नहीं पड़ता। अगर बाहर शॉप से आता है फिर मैं छान लेती हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके मैदा ऐड करूँगी और स्पैचुला की मदद से उठाऊँगी। ये देख सकते हैं, इसे कहते हैं फ़ोल्ड करना। इसे मिक्स नहीं करेंगे, इसे फ़ोल्ड करेंगे और बीच में 2 कट मारती रहूँगी। मतलब मैदे को मैंने 3 से 4 दफ़ा इसमें शामिल किया और ये देखिए 2 कट मारते रहेंगे और इसको उठा-उठा के फ़ोल्ड करते रहेंगे। इस तरीके से बहुत ही अच्छा केक बन के तैयार हो जाता है। सबसे लास्ट में जाएगा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल है तकरीबन इसमें जाएगा 6 से 7 टीस्पून भर के और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और मेरे पास जो है ना गोल यहाँ मेरे पास गोल मोल्ड नहीं था, तो मैंने जो है ना बर्फ़ वाला एक बर्तन पकड़ा सिल्वर का और बटर पेपर इसके बीच में लगा लिया। पहले अच्छे से कुकिंग ऑयल से मैंने इसे ग्रीस कर लिया था, फिर इसके बीच में मैंने बटर पेपर लगा लिया। सारा का सारा बैटर मैंने शामिल कर दिया। अच्छे से अब मैं इसे टैप कर दूँगी। प्रेशर कुकर को मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट करके रख लिया था, लो मीडियम फ्लेम पे भी पड़ा हुआ था और इसमें एक जाली स्टैंड भी लगा दिया। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और टाइम भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, 7:15 बज रहे हैं, मतलब ये 8:15 बजे तक डन हो जाएगा। पूरा 1 घंटा लगता है या 45 मिनट लगते हैं, ये आपके जो गैस आती है उस पे डिपेंड करता है, तो बीच-बीच में चेक करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना 45 से 50 मिनट हो चुके थे, जब मैंने इसे देखा तो ये अच्छे से बेक हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से बेक हो गया है। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा करूँगी, 1 घंटे बाद फिर मैंने इसे ये निकाला और अच्छे से अब मैं इसके जो है ना पीसेस छोटे-छोटे कर दूँगी और इसके मैं बना लूँगी क्रम्ब्स। तो ये देखिए केक क्रम्ब्स बन चुके हैं। ठंडी व्हिपिंग क्रीम मैंने ली है तकरीबन 1.5 कप के बराबर और इसे मैं अच्छे से बीट करूँगी। इतना बीट करना है कि ये साइज़ में डबल हो जाए। ये देख सकते हैं, ये साइज़ में जब डबल हो जाएगी तो इसको सारी की सारी जो है ना स्पैचुला की मदद से मैं पाइपिंग बैग में निकाल दूँगी। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। तो यहाँ मैंने एक जो है ना पहले डाल दी क्रम्स की लेयर, ये देख सकते हैं। दूसरी लेयर जो है ना मैं क्रीम की लगा लूँगी। इसी तरह करके एक-एक लेयर क्रम्स की लगेगी और एक-एक लेयर क्रीम की लगेगी। तकरीबन माशाल्लाह से 8 गिलास बन के तैयार हुए थे। गर्मी में आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखिएगा ताकि ये अच्छी-सी ठंडी हो जाए, तो खाने में और लाजवाब होती है। और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। आई होप आपको आज की रेसिपी और मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और मुझे अच्छा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी मेहनत है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थोड़ा-सा क्रम्स लास्ट में मैंने डाल दिया और एक-एक चेरी रख ली ऊपर से।
चाहे तो वैलेंटाइन डे पे इसे ट्राई करें या आने वाली ईद पे ट्राई करें। जब आपका दिल चाहे ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना। तो कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।